मध्य प्रदेश की, जो अजब भी है गजब भी है। आपको एमपी की एक और गजब कहानी दिखाते हैं, एक और गजब कहानी का विश्लेषण दिखाते हैं। यह विश्लेषण है मध्य प्रदेश सरकार के कुपोषण के खिलाफ, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं ना अंग्रेजी में, कुपोषण के खिलाफ लड़ी जा रही जंग का, लड़ाई का। तमाम योजनाओं और प्रयासों के बावजूद मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो हालात है उससे साफ दिख रहा है मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग आसान नहीं है। वो भी तब जब एमपी में कुपोषण का स्तर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। जिस मध्य प्रदेश में सरकारी बाबू 1 घंटे में 19,000 के ड्राई फ्रूट खा जाते हैं, 6 किलो दूध में 5 किलो शक्कर डाल करके चाय पी जाते हो, हमने आपको बिल दिखाया था। भवन निर्माण जो करता है, सीमेंट, ईंट, बजरी, उसे फल किराने की सप्लाई करवा दी जाती हो, बिल पास हो जाते हो। उसी मध्य प्रदेश में गाय पर प्रतिदिन होने वाला खर्च है कुपोषित बच्चों से कई गुना ज्यादा। राज्य सरकार गायों के लिए प्रतिदिन 40 रुपए प्रतिदिन का चारा खर्च प्रदान करती है। जो बच्चे कुपोषित है, छोटे कुपोषित बच्चे, उनको 8 से 12 रुपए दिन का देती है। इससे अपना कुपोषण दूर करो। इसका सबूत दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकारी जवाब का एक पन्ना है, उसमें दिया गया। राज्य सरकार ने जो लिखित उत्तर दिया उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या ये चीजें हैं, किस तरह से ये मानक है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सामान्य बच्चों को दिया जा रहा पूरक पोषण आहार जो है वो 8 रुपए प्रतिदिन है। यानी कि अगर बच्चा तंदुरुस्त है उसको 8 रुपए देती है, पूरे दिन वो खाना खाए। गंभीर कुपोषित बच्चा है, मेल न्यूट्रिशन है, 4 रुपए फालतू प्रति 12 रुपए। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक आवश्यकता कम से कम 40 से 50 रुपए प्रतिदिन की है, कम से कम। हालांकि ये भी बहुत कम है। हालांकि जो अति कुपोषित, अंदाजा लगाइए क्या हालत होगी उस बच्चे की। अति कुपोषित बच्चों को अस्पताल बना रखे हैं, पोषण पुनर्वास केंद्र, उसमें रख दिया जाता है। सरकार प्रति बच्चा खर्च करती 980 रुपए, यानी पर डे 70। अब आंगनवाड़ी केंद्र पर कुपोषण रोकने के लिए सामान्य बच्चों को नाश्ते के लिए कितने मिलते हैं? नाश्ते के लिए जो सामान्य बच्चा है, तंदुरुस्त बच्चा है, उसको 3 रुपए मिलते हैं। ये खुद जवाब दिया सदन में। दोपहर का भोजन करना है, तंदुरुस्त बच्चा भरपेट भोजन करेगा 4 रुपए 75 पैसे प्रतिदिन। दोनों मील हो गए 8 रुपए। बच्चा कुपोषित है, अच्छे से विटामिन चाहिए, अच्छे से भोजन चाहिए, अच्छे से डाइट चाहिए, 4 रुपए और ले लो। कुल मिलाकर के 12 रुपए। बच्चा कुपोषित है, पूरा आहार, कुपोषित बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। अति कुपोषित अस्पताल जाने लायक है, अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है, 14 दिन के लिए रखा जाता है। 70 रुपए प्रतिदिन पोषण आहार उसके नाम का सरकार देती है। इस हिसाब से बनते हैं 980 रुपए। दरअसल ये आंकड़े राज्य सरकार ने, हमारे आपके नहीं, राज्य सरकार ने कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के एक प्रश्न के उत्तर में लिखित जवाब में दिए हैं। विक्रांत भूरिया ने कुपोषित बच्चों के लिए दी जा रही राशि को लेकर के सवाल पूछा था। विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उस पर विपक्ष आग बबूला है। विपक्ष का कहना है कि इतने कम पैसों में कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। सुनिए। इस प्रदेश में कुपोषण सबसे बड़ी चुनौती, पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में है। और जो शिशु मृत्यु दर है 40, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। कुपोषण इस प्रदेश में मजाक बन गया, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कुपोषित हैं तो आदिवासी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और उनके नाम पर आंगनवाड़ियों में जबरदस्त धांधली चल रही है। सरकार को इसका गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक कुपोषित बच्चा, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो इसको आप खुद की दृष्टि से देखिए कि अगर आपके बच्चे में, आपके परिवार में अगर कुपोषित होगा, कि 8 रुपए में काम हो जाएगा? 70 रुपए लीटर में तो दूध मिलता है, 2 केले भी नहीं आएंगे तो कुपोषण कहां से दूर होगा? सरकार के जवाब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कुपोषण के खिलाफ जंग जीती जा सकती है? ऐसे जीती जा सकती है, ऐसे सीमित बजट में जीती जा सकती है, नाश्ता 3 रुपए में दे करके जीती जा सकती है? मध्य प्रदेश सरकार की
बाल विकास मंत्री खुद इस बात को लेकर के चिंतित नजर आई। वो इसे स्वीकार कर रही है कि राशि बहुत कम है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से ज्यादा राशि की मांग की है। पोषण के लिए जो पोषण आहार दिए जा रहे हैं नहीं दे रहे, हम बराबर दे रहे हैं। आपने किसकी डिमांड रखी है कि पैसा कितना बढ़ाया जाए? नहीं, अब वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कितना बढ़ा सके। हमने और सभी राज्य इसमें डिमांड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसमें है, तो हम लोग कर रहे हैं उसके। आप मानते हैं कि पैसा कम है इसलिए पोषण पूर्ण नहीं कर पा रही? नहीं, देखिए वो स्तर नहीं है। कुपोषण ऐसी चीज़ है कि सबको उसमें लगना पड़ेगा। सिर्फ हम ये कहें कि इस योजना से वो करेंगे, हमको समाज को जागरूक करना पड़ेगा, खासकर माताओं को भी, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। कुपोषण की जड़ क्या है, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा।